हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है 26 नवंबर और आपका कल 25 नवंबर का एग्जाम था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। तो हमारा 12 नवंबर, 19, 20 नवंबर और 25 नवंबर का एग्जाम फिनिश हो चुका है। तो आप सबके माइंड में ये होगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। मैम थोड़ा सा तो बता दीजिए कि इतनी कट ऑफ नियर रहेगी और हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि पर्टिकुलर क्या रहता है कि हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी होती है और हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ होती है। तो एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज कहीं 60 भी कट ऑफ जा सकती है, कहीं 70 भी जाएगी और कहीं 80 भी जाएगी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, और एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ रहेगी। तो अगर मैं कल के एग्जाम के रिव्यू की बात करूं कि 25 नवंबर में कैसा एग्जाम आया था, तो कल का एग्जाम थोड़ा सा ना इजी टू मॉडरेट था। यानी इंग्लिश में भी, मैथ में, रीजनिंग में, हर सब्जेक्ट ना थोड़ा सा मॉडरेट रहा है पिछले एग्जाम से। जैसे 20 नवंबर में तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही मॉडरेट था, जैसे कि इंग्लिश मॉडरेट आ गई, मैथ और रीजनिंग थोड़े से इजी आ गई। बट जो कल का एग्जाम था 25 नवंबर का एग्जाम, वो मॉडरेट ही रहा है, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ आ गए हैं और कुछ थोड़े इजी आ गए हैं। तो जिनका एग्जाम कल वाली शिफ्ट में था उनको ज्यादा टेंशन हो रही होगी कि मैम हमारा तो टफ शिफ्ट में आया है और हमने कम अटेम्प्ट कर पाए हैं और बच्चों के कंपैरिजन में, क्या हम फेल हो जाएंगे। या सबके माइंड में एक क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए इतने कम अटेम्प्ट में। देखो, एक चीज होती है कि अगर एग्जाम टफ आता है ना, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या कोई भी एग्जाम हो, अगर कोई शिफ्ट टफ आई है या किसी पर्टिकुलर दिन का एग्जाम टफ आया ना, तो नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शिफ्ट टफ आई है और आपके कम अटेम्प्ट हुए हैं तो आपको मार्क्स कम दिए जाएंगे, और जिनकी इजी आई है वो ज्यादा भी अटेम्प्ट कर पाए हैं और उनके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो आप टेंशन मत लेना, नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। तो आप सब बिना टेंशन के मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपको कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैम कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मैं मेंस की प्रिपरेशन करूं। आपके इनर सेल्फ को पता है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितनी एक्यूरेसी से किए हैं, तो आप कर पाओगे। और कई बार क्या होता है, हम खुद को ना जज नहीं कर पाते हैं। मान लो कई बार ना लोग 80 अटेम्प्ट करके भी डाउट में रहते हैं कि हमें प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी। देखो, आप ना मेंस की प्रिपरेशन जरूर करना। अगर आपके अटेम्प्ट कम हुए हैं, मान लो 70 भी हुए हैं, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी ही है। अब हमारे मेंस को टाइम ज्यादा नहीं रहा है। अगर आप सोचोगे कि मैं प्री के रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी करूंगा, तो इसमें देखो क्या होगा, आपका 2 से 3 हफ्ते टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मान लो किसी ने प्री के एग्जाम से पहले तैयारी नहीं करी, मेंस की सिर्फ प्री की ही तैयारी करी है, तो उनको और ज्यादा लॉस होगा क्योंकि उन्होंने तो मेंस का पढ़ा भी नहीं है या फिर उनको आइडिया भी नहीं है। तो आप आज से ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बार बार ये मत सोचो कि मैं प्री के रिजल्ट का वेट कर लेता हूँ उसके बाद ही तैयारी करना, इससे आपका टाइम और भी वेस्ट होगा। और आप कमेंट करके मुझे बता देना कि मैं मेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊं, तो मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी कि मैं कल तक आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप कल से ही मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख के थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं मेंस एग्जाम को। और जिसका फर्स्ट टाइम कोई मेंस देने जा रहा है, अभी तो देखो कोई भी सोच नहीं सकता कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, बट मेंस की तैयारी तो हमें अभी से ही करनी है। तो आपको ये दिमाग में लगा के चलना कि आपका प्री क्लियर हो गया है और आप मेंस की तैयारी अभी से ही करोगे। और मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में एक एक चीज क्लियर कर दूंगी कि आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, 20 दिन में या 25 दिन में आप कैसे मेंस की तैयारी प्रॉपर कर सकते हो। और इन 20 से 25 दिन में अगर आप बिल्कुल अच्छे से फोकस होके, डेडिकेटेड होके पढ़ोगे ना, तो गारंटी है आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे, अगर आपके फर्स्ट टाइम भी है। देखो, मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपने प्री दिया है, देखो प्री में शॉर्टकट ट्रिक से आप करते हो ताकि टाइम बच जाए, और वही चीजें अगर आप बेसिक तरीके से मेंस में लगाते हो ना क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सिर्फ उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होता है मेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।